आज का हमारा विषय है क्या खोया क्या पाया। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ये समीक्षा का विषय है। समीक्षा की जानी चाहिए और वो समीक्षा जो है वो अच्छे पॉइंट के लिए भी की जानी चाहिए, बुरे पॉइंट के लिए भी की जानी चाहिए। यानी कि जो कुछ भी हमारा प्रोजेक्ट है, जो कुछ भी हमारा कार्य है, जो कुछ भी हम करने जा रहे हैं, चाहे जीवन को ले लीजिए या हमने जीवन के अंदर कोई कार्य किया है, तो उस कार्य के अंदर हमने क्या पाया और क्या खोया, क्या लाभ हुआ, क्या हानि हुई, इसकी क्या सामाजिक उपयोगिता हुई, ये अच्छा हुआ कि नहीं हुआ, और इससे नुकसान हुआ या फायदा हुआ, सांगोपांग समीक्षा की जानी चाहिए। तो मैं जो है कुछ व्यवहार जगत की बातें बताता हूं और फिर निश्चय जगत की बात बताऊंगा। निश्चय जगत के अंदर हम जीवन को लेंगे और व्यवहार जगत के अंदर जो है हम व्यवहार रूप में जो जीते हैं। सबसे पहले जो है हम व्यक्तिगत स्तर पे लेते हैं कि हम जीवन जीते हैं। जीवन का अर्थ क्या है कि जन्म से लेके मृत्यु के बीच के अंदर जो हम जीवन जीते हैं उसका नाम जीवन है। तो कुछ न कुछ उसको 10 साल के बाद में, 20 साल के बाद में, साल के बाद के अंदर जो है हमें समीक्षा की जानी चाहिए कि मेरे जीवन के 50 साल निकल गए, जीवन के 20 साल निकल गए, जीवन के 70 साल निकल गए, तो इस जीवन के अंदर मैंने क्या पाया और क्या खोया। सबसे पहले तो आप ये चिंतन कीजिए कि जो आखिर मैं कौन हूं, इसको तो आप डिसाइड करो। ये सबसे बड़ा चिंतन है। और मैं कहां से आया हूं और मुझे कहां जाना है, इन 3 प्रश्नों को अपने आप से पूछो तो जीवन की समीक्षा होगी। जब इन प्रश्न आप भीतर पूछोगे तो भीतर ही जो आपका विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान है, जब वो सभी प्रश्नों का समाधान करने वाला है, तो उसी गंगोत्री से जो है आपको उत्तर मिलेगा कि तुम शुद्ध आत्मा हो, तुम ज्ञाता हो, तुम दृष्टा हो, तुम अनंत ज्ञान वाला हो, तुम अनंत दर्शन वाला हो, तुम अनंत शक्ति वाला हो, तुम अनंत सुख का धाम हो। और कई कई लक्षण जो है हमारी शुद्ध आत्मा के बताए जाएंगे, भीतर से प्रश्नों के समाधान आएंगे। और दूसरा है कि मैं कहां से आया हूं, ये जो मैंने मनुष्य जीवन प्राप्त किया है किस गति से प्राप्त किया है, नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति। तो मनुष्य गति में आया हूं तो पहले किस गति में था। निश्चित तौर से आपने सुकृत किए है, चाहे किसी भी गति में हो, तो सुकृत करने के कारण ही मनुष्य जीवन मिलता है। सरलता, परोपकार, भाईचारा, दूसरों की सेवा, अच्छे अच्छे कार्य करने से ही मनुष्य जीवन मिलता है। क्योंकि मनुष्य जीवन इस सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ जीवन है। जो नरक गति, तिर्यंच गति और देव गति तीनों तरसते हैं कि हम मनुष्य जीवन में जाएं, क्योंकि मनुष्य जीवन ही एक ऐसा जीवन है जहां से मुक्ति मिलती है, जहां से अक्षय सुख मिलता है, जिसकी कि हमको जो इच्छा है, हम जिसको कि जो है भोगना चाहते हैं, हम उसको प्राप्त करना चाहते हैं, वो मुक्ति। इसीलिए हमारी भारतीय संस्कृति ने पुरुषार्थ चतुष्टय नाम दिया। लाइफ स्टाइल को, जीवन को पुरुषार्थ चतुष्टय कहा। उसके अंदर क्या बताया कि काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष। हमारा काम और अर्थ व्यवहार जगत है, और धर्म और मोक्ष जो है हमारा निश्चय जगत है, हमारा सूक्ष्म जगत है, और काम और अर्थ हमारा स्थूल जगत है। दोनों जगत में हम जीते हैं, व्यवहार में भी जीते हैं और निश्चय में भी जीते हैं। निश्चय में कैसे कि एक दिन हमें अपने परिवार को, हमारे साथियों को छोड़ करके यहाँ से विदा होना है, और जाते समय जो है हम ये शरीर भी लेके नहीं जा पाएंगे। हम क्या लेकर के जाएंगे, वो हमारे, एक तो हमारी जो आत्मा है, शुद्ध आत्मा भगवान है, जो चेतन है, वो जाती है, और वो अपने साथ में क्या लेके जाती है कि अच्छे बुरे कर्मों का पुलिंदा, पाप और पुण्य का, जिसको कार्मण शरीर कहते हैं, लिंग शरीर कहते हैं, कॉजल बॉडी कहते हैं। और तीसरा, ये तो दोनों निष्क्रिय है, आत्मा भी निष्क्रिय है, और हमारा जो कार्मण शरीर वेयर हाउस है, ये तो स्टोर है, ये तो हमारे कर्मों का गोदाम है, ये तो हिलता डुलता भी नहीं है, और आत्मा तो बिल्कुल ही निष्क्रिय रूपी है। तो इन सबको धक्का देने वाला जो है, क्योंकि आत्मा अरूपी होकर के रूपी के साथ मिल गई है,
सबसे बड़ी ये शरीर रूपी है, लेकिन इसके भीतर जो आवाज निकालने वाला, जो बोल रहा हूं, खाने वाला, पीने वाला, उठने वाला, बैठने वाला, ये जो सारा जड़ शरीर है, इसमें चेतना भरने वाला शुद्ध आत्मा भगवान है। तो वही चेतना बढ़ता और वो उसकी हाजिरी से होता है। अगर वो चला जाए तो राम नाम सत होता है, जड़ पदार्थ होता है। तो अब सवाल ये है कि आत्मा और जो है वो कार्बन शरीर है, इन दोनों को धक्का देने वाला चाहिए, वो तेजस शरीर कहलाता है। ये तीनों इस शरीर को छोड़ करके तुरंत दूसरे गर्भ में जाकर के वो पलक झपे, उसमें तो बहुत से समय निकल जाते हैं, यानी अनकाउंटेबल, जो है कैलकुलेटेबल समय के अंदर दूसरी जगह जन्म ले लेते हैं। इसकी समीक्षा करनी है, इसको हमें देखना है कि हमारी जो वैदिक परंपरा क्या कहती है, अगर 7 जन्मों तक आप सुकृत करो, चाहे किसी भी गति में हो, तो 7 जन्मों तक सुकृत करने के बाद में मनुष्य जन्म मिलता है।